Hello, young brigade. I am back with a beautiful poem with universal appeal. Yes, Father to Son by Elizabeth Jennings. Today I will explain you line to line of this poem and you will definitely enjoy reading this poem. Students, listen to me carefully. Let's start. Father to Son is a poem which is full of father's yearning for his son who has stopped caring for father-son relationship. स्टूडेंट्स इस पोएम में फादर और सन के ऐसे रिलेशनशिप को बताया गया है कि सन और फादर में एक स्ट्रेंजर जैसा रिलेशनशिप हो चुका है. सन ने फादर की केयर करनी छोड़ दी है. वो एक बीच में जनरेशन गैप जिसे आप कहते हैं, जनरेशन गैप के ऊपर ये एक पोएम है जिसमें फादर और सन के जनरेशन गैप को परफेक्टली हाईलाइट किया हुआ है. लेट्स गो फॉर द मोर कंटेंट्स. This poem is a fine example of re-establishing human emotional ties between memories of a nuclear family. Yes, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, फादर सन रिलेशनशिप होते हैं और जनरेशन गैप करके फादर और सन के जो विचार हैं, जो नेचर है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती और उनके रिलेशन के बीच में ये पोएम एक परफेक्ट एग्जाम्पल है. और और इस पोएम में जो है ये फाइन एग्जाम्पल है री एस्टैब्लिशमेंट ह्यूमन इमोशनल. फादर और सन दोनों अलग अलग जनरेशन के हैं और दोनों में काफ़ी जनरेशन गैप है. दोनों के विचार, दोनों की नेचर नहीं मिलती. किस तरह से इस पोएम में एलिजाबेथ जेनिंग्स ने एक ब्यूटीफुल और यूनिवर्सल आइडिया को शेयर किया है हमारे साथ. लेट्स गो फॉर मोर कंटेंट्स. फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम. आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड. फादर कह रहा है मैं इस बच्चे को नहीं समझ पाता. दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ, हम इकट्ठे रहते हैं तो भी नहीं समझ पाता. इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, कितने सालों तक इकट्ठा रहा, मैंने जन्म दिया इस बच्चे को, मेरे साथ रहा, फिर भी ये क्या है बच्चा मेरा, मैं इसको नहीं समझ पाया. ये क्या चाहता है, मैं इसे नहीं समझ पाया. एक्सप्लेनेशन. फादर फेल्स टू अंडरस्टैंड हिज सन. फादर अपने बच्चे को समझने में नाकामयाब रहते हैं. दो दे हैव लिव टुगेदर, कई सालों तक इकट्ठे रहते हैं एक ही घर पे, एक ही छत के नीचे, लेकिन फादर कामयाब नहीं हुए, अनसक्सेसफुल हैं अपने बेटे को समझने में. आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसका कुछ नहीं समझ पाया. सो ट्राई टू बिल्ड अप आवर रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल. जब वो छोटा सा था तब से मैं चाह रहा हूँ कि उससे कोई रिलेशनशिप बना पाऊँ, उसे समझ पाऊँ, उसे जान सकूँ, लेकिन मैं उसे नहीं जान पाया. इकट्ठा रहते हुए, एक ही छत के नीचे रहते हुए, मेरा ही बच्चा है, मेरा ही ब्लड है, मेरा ही अंश है, लेकिन मैं उसके बारे में नहीं जान पाया, एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहते हुए भी. एक्सप्लेनेशन. द फादर नोज नथिंग ऑफ हिज सन. फादर अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानता. एज दे हैव स्टॉप्ड लिविंग टुगेदर, पहले इकट्ठे रहते थे, अब वो अलग हो गए हैं घर उनके, लेकिन अब भी फादर अपने बच्चे को समझ नहीं पाया है. ही इज़ ट्राइंग टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप विद हिज सन. वो अपने बच्चे से एक रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है फ्रॉम द टाइम्स व्हेन ही वॉज स्मॉल, जब से वो छोटा था, लेकिन वो उसे समझ ही नहीं पा रहा. और वो रिलेशनशिप जो उसे बनानी चाहिए अपने ब्लड रिलेशन के लिए, अब लेकिन वो बना ही नहीं पा रहा. अपने बच्चे के साथ वो संबंध बना ही नहीं पा रहा जो वो चाहता था कि वो उसके बेटे के साथ, उस बच्चे के साथ उसका संबंध बने. Yet have I killed the seed I spent. जो बीज जो मैंने वो किल हो चुका है. जो सपने देखे थे उसने अपने बच्चे के बारे में, जो बीज उसने बोया था, एक पौधा लगाया था, एक बीज बोया था, वो उसका अंश है, लेकिन वो उसे समझ नहीं पा रहा. वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन. लेकिन वो अब उसके विचार और उसकी थिंकिंग जो है वो अब फादर से नहीं मैच करती. मोर एक्सप्लेनेशन.
फादर रिग्रेट्स, फादर खेद व्यक्त करता है, रिग्रेट फील करता है दैट ही हैज़ किल्ड, वो किल कर चुका है उस सीड को, उस बीज को जो उसने खुद बोया था। कहाँ पर? वो अब लैंड उस बच्चे की है, उस फादर की नहीं है। मीन्स चाहे वो उसी का अंश है, संस्कारों से उसी ने पाला, लेकिन वो उसे समझता नहीं है, उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। ना बेटा उसे समझता है, ना वो उसे समझ पाता है। कोशिश करता है समझने की, लेकिन उसे वो नहीं समझ पाता। तो ये सब उसको लगता है जैसे उसने ये रिलेशनशिप ही किल कर दी है। बच्चा उसका है, लेकिन वो समझ पाने में नाकामयाब है, असमर्थ है। ही वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड हिज सन, हिज नेचर। मोर एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट। देयर इज अ रिग्रेट, फादर की आवाज में खेद है, रिग्रेट है। ही रिग्रेट्स टू हैव प्रोड्यूस सच अ सन हु हैज स्टॉप्ड केयरिंग फॉर हिम। जो सीड वाली मैंने आपको लाइन बोली, उसकी मैं बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन और बता रही हूँ कि फादर जो है वो बहुत रिग्रेट फील कर रहा है, खेद व्यक्त कर रहा है, दुख व्यक्त कर रहा है। वो रिग्रेट कर रहा है कि जो मैंने खुद प्रोड्यूस किया, मैंने ये खुद अपना बच्चा, मेरा जो ये खुद का खून है, मेरा ब्लड है, रिलेशनशिप है इस बच्चे के साथ, तो अब मेरी वो केयर करना बंद कर दिया, मुझे समझना उसने बंद कर दिया। फादर बहुत दुख व्यक्त करता है, उसका खुद का ही जन्मा बच्चा और अब वो उसको ही समझ नहीं पा रहा। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम अजनबियों की तरह बोलते हैं। देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, हवा में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ना वो मुझे समझता है ना मैं उसे समझ पाता हूँ। द चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन, हर फादर का सपना होता है कि बच्चा उसके हिसाब से चले, उसके डिज़ाइन का बने, उसके अकॉर्डिंग वर्क करे। येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, जो उसे पसंद है वो मैं शेयर नहीं कर सकता, जो मैं पसंद करता हूँ वो लाइक नहीं करता। मीन्स यहाँ जनरेशन गैप परफेक्टली बताया हुआ है कि किस तरह दो जनरेशन के बीच में गैप है। फादर और सन दोनों अलग अलग जनरेशन से मिलते हैं और दोनों की जो विचारधाराएं हैं, जो नेचर है, जो मेंटालिटी है, वो बिल्कुल नहीं मिलती, बिल्कुल अपोजिट है। इसीलिए दोनों स्ट्रेंजर्स की तरह रहते हैं। एक ही घर में रह के भी स्ट्रेंजर्स की तरह व्यवहार करते थे, अब सन दूसरे घर में चला गया, लेकिन स्टिल फिर भी वो अपने फादर के लिए स्ट्रेंजर है। तो मेन आपका जो एक आइडिया है वो जनरेशन गैप है। और a more explanation student, both of them speak like strangers, दोनों अजनबियों की तरह बोलते हैं। कोई हवा में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ना फादर सन को समझता है ना सन फादर को समझता है। बेटे के ख्याल से वो मॉडर्न है, उसके फादर उसकी बात नहीं समझते, और पिता के हिसाब से बेटा उसकी बात नहीं समझता। बिटवीन देम, दोनों में, द सन इज बिल्ट टू ओन डिजाइन बट द फादर डज नॉट शेयर व्हाट हिज सन लव्स। फादर उस चीज़ को नहीं समझौता कर सकते जो उनके बेटे को पसंद है, और बेटा उस चीज़ से समझौता नहीं कर पाता जो उनके फादर को पसंद है, क्योंकि दोनों की थिंकिंग, दोनों की मेंटालिटी, दोनों की सोच अलग है। साइलेंस सराउंड्स अस, दोनों के बीच में चुप्पी है, साइलेंस है। आई वुड हैव हिम प्रोजिकल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस। यहाँ प्रोडिजिकल का मतलब है खर्चीला। तो कहता है मैं चाहता हूँ, फादर की है कि मेरा प्रोजिकल खर्चीला बच्चा घर वापस आ जाए, और द होम ही न्यू, जिसे वो जानता है, जिस घर से उसका रिलेशन है, रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ड, किसी और वर्ड में जाने से पहले, कहीं और जाने से पहले, मेरा बच्चा अगर लौट के मेरे पास आएगा तो उसे अच्छा लगेगा, मेरा खर्चीला बच्चा, मेरा प्रोजिकल बच्चा। तो स्टूडेंट, देयर इज साइलेंस बिटवीन देम, दोनों में है, दोनों आपस में बात नहीं करते। दे डू नॉट टॉक इवन व्हेन दे मीट, दोनों मिलते हैं तो भी बात नहीं करते। और यहाँ प्रोजिकल का मतलब है एक पर्सन जो बहुत रेकलेसली खूब खर्चा करता है, बे इंतहा और एक्स्ट्रावेगेंट है। एक्स्ट्रावेगेंट खर्चीला, ज़रूरत से ज़्यादा, जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो तो भी खर्चा करता है। फादर उसको भी वेलकम करने को तैयार हैं, अगर बच्चा घर लौट आए तो उसे माफ़ करने को तैयार हैं। और स्टूडेंट, ये प्रोजिकल जो वर्ड है ये एक बिब्लिकल कैरेक्टर है। एक बाइबल में एक दो सन की स्टोरी है, जिसमें छोटा वाला सन बहुत लालची होता है, उसे फादर की जायदाद का कुछ हिस्सा मिल जाता है और वो उसे उड़ा देता है, प्रोजिकल बन जाता है, खर्चीला बन जाता है। और बाद में जब वो सब कुछ खो चुकता है तो फादर के पास माफ़ी मांगने आता है और फादर उसे माफ़ कर देते हैं। तो फादर ये कहते हुए, उस बिब्लिकल कैरेक्टर का एग्जाम्पल देते हुए फादर ये कहना चाहते हैं कि मेरा खर्चीला बच्चा, प्रोजिकल सन, अगर वापस आएगा तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा, जिस तरह बाइबल में उस कैरेक्टर को फादर ने छोटे बच्चे को माफ़ कर दिया था, प्रोजिकल और खर्चीला होने के बावजूद भी। तो ये एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल बाइबल से लिया गया है। और एक्सप्लेनेशन, द फादर वुड लाइक हिज सन, फादर को अपना बच्चा पसंद है कि वो घर पे आ जाए, रिटर्न हो जाए, घर पे वापस आ जाए,
रादर देन मेक मूव इन हिज डिफरेंट वन, किसी और दूसरे रास्ते पे जाए या मोड़ और पड़ाव की तरफ मुड़े, बेटर है कि वो घर आ जाए। फादर चाहता है कि मैं उसे हर हाल में माफ़ कर दूंगा, लेकिन वो पहले घर आ जाए। आई वुड फॉरगिव हिम, मैं माफ़ कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव, और फिर जो उदासी है, जो सब दुख है, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम नए प्यार से एक शुरुआत करेंगे, मेरा बेटा मेरे पास वापस आ जाए। फादर एंड सन दोनों, वी बोथ मस्ट लिव, दोनों को तो जीना पड़ेगा। सेम ग्लोब पे, अर्थ पे, यूनिवर्स में, सेम ही अर्थ पे, एंड द सेम लैंड, और उसी जमीन पे। लैंड हियर रेफर्स टू होम एंड ग्लोब हियर रेफर्स टू संसार। एंड ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, जो बेटा बोलता है वो फादर को समझ नहीं आता, जो फादर बोलता है वो बेटे को समझ नहीं आता। माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, जो गुस्सा है, गुस्से से ग्रीफ क्यों आता है। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में स्टूडेंट, फादर को गुस्सा है कि उसका बेटा घर नहीं आता, उसका बेटा उसके विचारों को समझता नहीं है, उसका बेटा उसे समझ नहीं पा रहा, घर नहीं आता, उसका कहना नहीं मान रहा। मोर एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स, द फादर yearns, चाहता है, विश करता है, दैट दे बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम अर्थ, कि हम दोनों एक ही घर में रहें, एक ही अर्थ पे रहें और सेम लैंड पे, एक ही घर में, इसी दुनिया में यहीं रहें। मतलब उसके पास रहे उसका बेटा, उसको बहुत खुशी होगी। एंड इट्स एंगर वाई हिज सन डज नॉट रिटर्न ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, और इन लास्ट 2 लाइन्स का मतलब है कि जो गुस्सा उसे इसलिए आता है क्योंकि उसका बेटा घर नहीं वापस आता। तो फादर का जो दुख है, वो फादर का जो गुस्सा है वो दुख में बदल जाता है कि मेरा खुद का बेटा पैदा किया हुआ और वो मेरी बात नहीं मानता। आज उसके विचारधारा और नेचर और मेंटालिटी मेरे से सेपरेट हो चुकी है, डिफरेंट हो चुकी है, एक जनरेशन गैप आ गया, वो मेरी बात नहीं सुनता, वो घर नहीं आता, मैं उसे माफ़ करने के लिए राज़ी हूँ। तो फादर को जो गुस्सा है वो दुख में बदल जाता है। We each put out an empty hand, longing for something to forgive. दोनों, बाप भी चाहता है कि बेटा आए, मैं उसे माफ़ कर दूं, और बेटा भी चाहता है कि मेरे पिताजी आए तो मैं उनके साथ चल पड़ूं। लेकिन ना फादर आगे आते हैं ना बेटा आगे आते हैं, सिर्फ दोनों के मन में ये विचार है, बेटे के लिए कि फादर आए तो भी मैं चला जाऊंगा, और फादर के लिए मेरा बेटा मेरे पास आए, लेकिन पहल कोई नहीं करता। दोनों एम्प्टी हैंड हैं, ना फादर खुद जाते हैं बेटे के पास, ना बेटा फादर के पास खुद जाता है, लेकिन दोनों फील करते हैं कि हम लोग का जो ये मामला है वो सुलझ जाए। दोनों एम्प्टी हैंड हैं क्योंकि पहल कोई भी नहीं करता। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, दोनों चाहते हैं कि हम एक दूसरे को माफ़ कर दें, कोई रीज़न बन जाए जिससे हम दोनों में पैच अप हो जाए। आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। एंड नाउ वर्ड मीनिंग। सीड, यहाँ लव एंड केयर बाय फादर टू चाइल्ड सिंस हिज चाइल्डहुड, जो हम प्यार लव से जो किसी बच्चे को सींचते हैं, नर्चर करते हैं, यहाँ उस सीड का मतलब वो है। डिज़ाइन, जो हम बिहेवियरल डिज़ाइन बच्चों को देते हैं अपना तौर तरीके, और जो जिस तरीके से बच्चे का पालन पोषण करते हैं। प्रोजिकल, यहाँ पे खर्चीला जो है, जो आपको बिब्लिकल कैरेक्टर का एग्जाम्पल दे के लिया हुआ है। लॉन्गिंग, किसी भी चीज़ की चाह या इच्छा रखना, डिज़ायर करना। ग्रीफ है, सॉरो है, दुख है, जो कि फादर के हार्ट में है सन के लिए कि वो उनकी बात नहीं मानता। और ग्लोब, अर्थ। और द पोइट एलिजाबेथ जैनिंग जो है, उन्होंने काफ़ी पोइटिक डिवाइसेस यूज़ किए हैं, स्पेशली मेटाफर। Yet I have killed the seed I spent or sown, it where the land is his and none of mine. यहाँ पे metaphor है। कैसे? In above given lines, poetic devices metaphor कैसे है? seed है, sown है, land है। बेटा इनको डायरेक्टली कंपेयर किया गया है, इसलिए metaphor है। फादर के जो efforts हैं, that he made to build loving relationship, फादर ने loving relationship maintain करने के लिए seed, sown और land का डायरेक्ट कंपैरिजन किया, इसीलिए यहाँ पर metaphor है। और सन के हार्ट से इन चीज़ों को रिस्पेक्टिवली यूज़ किया है, डायरेक्ट कंपेयर किया है। एंड इन अनदर लाइन, आई वुड हैव हिम prodigal returning to, तो his father's house, the poetic device uses metaphor. his father's house में भी metaphor है, direct comparison है, father का घर सीधा, और prodigal returning to में भी metaphor है, direct comparison है, जो कि biblical character से खर्चीले बच्चे का जो हमने example दिया है। alliteration student, the seed I spent or sown it where, and silence surrounds us. seed का s, spent का s, sown का s, वेयर एंड साइलेंस का एस, सराउंड्स का एस। पोएटिक डिवाइसेस जो है वो एलिट्रेशन है। फर्स्ट लेटर जो है वो काफ़ी सारे वर्ड सेम हैं। एस की एस
2-3 टाइम्स रिपीट हुआ है एक लाइन में, तो दैट्स वाई एलिट्रेशन इज देयर. सिमली एंड सिमली स्टूडेंट इन एक्सप्लेनेशन वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम स्ट्रेंजर्स की तरह बोलते हैं. तो यहाँ पे लाइक यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे इंडायरेक्ट कंपैरिजन है, तो यहाँ पर सिमली है. यस, आई होप यू अंडरस्टूड and catch you very soon with the second part of video. Bye bye till